दोस्तों आज हम आते हैं टाइप 11 रेशियो का टाइप 11। तो यदि आप अगला ये सब वीडियो नहीं देखे हैं 1 2 3 4 5 सब नहीं देखे हैं तो आप करेंगे क्या कि मेरा फोटो देख रहे होंगे उसको आप टच करेंगे तो एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट को आप टच करेंगे तो वहाँ मेरा टोटल फोल्डर आ जाएगा कि मैंने कितना वीडियो डाला है, तो उससे आप देख सकते हैं। या आप देखिएगा टाइप 11 बता रहे हैं तो इसके पहले 10 9 8 7 6 5 जो भी है उनका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जो देखना चाहते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा मेरा टोटल वीडियो देखने का। अगर आप टोटल वीडियो देख लिए मेरा किसी भी चैप्टर का तो आपको कहीं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत, ज़्यादा क्या कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं यूट्यूब से। तो आइए मैं एक बात आप लोग के साथ रखना चाहता हूँ। कहता है दोस्तों, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसलिए आप लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि अब आप बच्चे रहे नहीं। जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 17.5 से तो प्लस ही उम्र होगा, तो आप सब बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। और कुछ बातें हर वीडियो के पहले मैं रखता हूँ, उस बात को ज़रा सा आप गौर कीजिएगा तो आपको, और गौर करके उस पर अगर थोड़ा सा भी आप अमल करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो चलिए हम आते हैं टाइप 11 पे, और हम आपको बता दें कि यदि आप इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से आप बुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। उस बुक में टोटल चैप्टर दिया हुआ है, और टोटल चैप्टर दिया हुआ है और सभी बुक का एक तरह से मिक्सअप है। मैक्सिमम बुक का 80% कॉन्सेप्ट सेम होता है, 20% कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। तो मैंने उन सब 20% को भी एक साथ कलेक्ट करके एक ही बुक में समा दिया है जिनसे आपको परेशानी नहीं हो। तो चलिए टाइप 11 में देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। मैं एक बात तो हर बार बोलता हूं कि स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देना है। तो अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप 11 का पहला कह रहा है क्या, एक्स वाई का समानुपाती है और जेड के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स y का समानुपाती है, यानी x y का समानुपाती है और z के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। z का वर्ग यानी z का क्या करेंगे, स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो आप समझ रहे होंगे, इंटू 1/z²। अब देखिए, जब ये समानुपाती का सिंबल रहता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, बराबर में लाने के लिए कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। आप कोई वैल्यू रख सकते हैं, तो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू k मान लेते हैं, तो हम भी k ही मान लेते हैं। तो ये देखिए तब क्या होगा, x बराबर k इंटू y/z²। ये पूरे सवाल का कहिए कि फॉर्मेट तैयार हो गया। जैसे एक शरीर के लिए कंकाल कितना जरूरी है, कंकाल पहले तैयार तब ना उस पे मांस लगेगा, इसलिए सवाल का समझिए पूरा कंकाल बन गया। अब इस पे मांस लगा के हमको आंसर लाना है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कि जब y 4 z 14, y रहता है 4 तो z होता है 14 तथा x होता है 10। अब कह रहा है यदि y 16, यदि y जो है 16 फिर z जो है 7 तो x का मान क्या होगा। ये दिया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मेट तैयार किया है इस फॉर्मेट से कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो x बराबर KY/z²। तो x आपका कितना है, 10 है, बराबर k तो कांस्टेंट वैल्यू तो दिया नहीं है,
इंटू वाई, तो वाई देखिए कितना दिया है 4। फिर देखिए जेड स्क्वायर, तो जेड आपका कितना है 14, यानी 14 गुना 14 स्क्वायर है, तो 2 दूना 4, तो ये 2 सतह 14, फिर 2 सतह 14, यानी के इजकल टू 7 गुने 7 49, 49 गुना 10 490, तो के आपका कितना आ गया 490। अब यहाँ पे हम उसी फॉर्मेट को रखते हैं, देखिएगा x बराबर के वाई बटा जेड स्क्वायर, तो x देखिए आपको x तो निकालना ही निकालना है। के देखिए आपका आ गया है कांस्टेंट वैल्यू कितना 490, तो ये हो गया 490 इंटू वाई, तो y देखिए आपका कितना है 16 बटा जेड स्क्वायर, तो z आपका कितना है 7, तो 7 इंटू 7, तो 7 गुने 7 49, कितने बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा 490, तो x बराबर तब आपका कितना हो गया 16 गुना 10 160। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर परेशानी हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको थोड़ा गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। तो यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट भी क्या कीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। यदि ज़्यादा परेशानी हो तो देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए स्क्रीन पे, देखिए आया स्क्रीन पे। कुछ परेशानी हो तो आप यहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको परेशानी हो देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं रिप्लाई दूंगा या जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आ गया स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दें। मैं बार बार ये बात आपके सामने रखता हूं कि जब भी क्वेश्चन आए स्क्रीन पे तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को। तो देखिएगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या एक्स वाई के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती है और यदि x1 तो y6 y3 तो x का मान क्या होगा। तो देखिए x y के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती है। x जो है वो y के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती है, यानी प्रतिलोम मतलब उल्टा, ये क्या हो गया स्क्वायर कर रहे थे स्क्वायर कर दिए। अब देखिए समानुपाती का जैसे हम सिंबल हटाएंगे तो बराबर का सिंबल लाएंगे तो कोई न कोई कांस्टेंट वैल्यू हमको रखना होगा। तो ये x बराबर हो गया k बटा वाई स्क्वायर, ये तो कि कांस्टेंट वैल्यू, ये समानुपाती हटा के जब हम इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू लेना होगा। और कांस्टेंट वैल्यू में हम लोग का तो सब दिन से आदत लगा है, सबका आदत लगा हुआ है, बिहारी का तो एकदम 100% लगा है, कांस्टेंट लेना है तो के ले लेना है, इसीलिए मैं के ही लेता हूं, क्योंकि दूसरा वर्ड अगर लिखूं तो हो सकता है आपको परेशानी हो जाए। तो अब देखिएगा यह मेरा शरीर का कंकाल तैयार हो गया। जब शरीर का कंकाल तैयार हो गया तो अब इस पे हमको मांस लगाना है। तो देखिए कैसे लगाते हैं। कह रहा है क्या x बराबर 1 y बराबर 6, x बराबर 1 और y बराबर कितना कह रहा है 6। कह रहा है क्या यदि y बराबर 3 तो x का मान क्या होगा, यदि y बराबर 3 तो x का मान क्या होगा। तो अब देखिए आप x बराबर k बटा वाई स्क्वायर, तो x आपका कितना है 1 बराबर k बटा वाई स्क्वायर, तो y कितना है 6, तो 6 गुना 6, तो k बराबर हो गया 6 गुना 36 गुना 1 36, यानी आपका कांस्टेंट वैल्यू कितना हो गया 36। अब आपको x निकालना है तो x बराबर k बटा वाई स्क्वायर, x आपको निकालना है, कांस्टेंट वैल्यू कितना है 36, वाई स्क्वायर तो y कितना है 3, यानी 3 इंटू 3 तो 9 चौका 36, यानी x बराबर आपका कितना हो गया 4। हम उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और बाद में इनको देखेंगे। कर लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। जब Q 6 तथा R 12 हो तो P 75 है। तदनुसार
Q बराबर 5, R बराबर 10, तो P का मान निकलेगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको इस तरह के सवाल का क्या करना है, कंकाल तैयार कर लेना है। कंकाल तैयार करने के बाद उस पर मानस लगा देना है। तो देखिए इसका कंकाल कैसे बनता है, तो कह रहा है क्या, P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। P का जो मान है Q और R के गुणनफल के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इंटू Q इंटू R, ये हो गया। तो अब देखिएगा, सॉरी ये तो समानुपात होगा ना, तो P समानुपात 1/QR। तो जब समानुपात है तो यहाँ बराबर करेंगे, तो यहाँ क्या करना होगा, कांस्टेंट वैल्यू, तो P बराबर K/QR। तो ये मेरा कंकाल तैयार हो गया, एक तरह से कहिए, फॉर्मेट कहिए, तैयार हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है जब Q बराबर 6, Q बराबर कितना है 6, और फिर R बराबर आपका दिया हुआ है 12, और फिर P इक्वल टू दिया है 75, P दिया है 75। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे P पूछ रहा है और Q का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 5 और R का मान दिया हुआ है 10। तो आपको P का मान निकालना है। तो हम इसको पहले पुट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं फॉर्मेट, P इक्वल टू K/QR। तो P आपका कितना है, P देखिए आपका 75 इक्वल टू K तो पता नहीं है, K हमको निकालना होगा, बाय QR। तो Q कितना 6 और R कितना 12। तो अब देखिए K बराबर आपका कितना हो गया 75 गुने बरछा का 72, गुना नहीं करना है, वहां कटा लेंगे। तो K का मान हो गया 75 गुना 12, सॉरी 72। यहां देखिए फॉर्मेट हम रखते हैं, क्या आपका फॉर्मेट, P इक्वल टू K/QR। तो P आपको निकालना है, K आपका दिया है 75 गुना 72 और QR, तो Q आपका कितना है 5 है और R कितना है 10 है। तो आप इसको कटाएंगे तो 5 से 15 बार में कटेगा, फिर 5 दूना 10, अब 5 तिया 15, फिर 2 से कटाइएगा तो ये 36 बार में कटेगा। तो P इक्वल टू 36 गुने 3, यानी P का वैल्यू आपका हो जाएगा 108। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए देखिए, थोड़ा अगला क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, और मैं बार बार आपको कहता हूं, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y को, x प्रतिलोम विचरण करता है घनमूल y को, यानी x प्रतिलोम विचरण करता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा भिन्न में। अब देखिएगा इसका विचरण करता है किसको, घनमूल y को, तो ये घनमूल y। तो अब ये समानुपात यदि हम हटाते हैं तो x इक्वल टू K/घनमूल y। तो अब देखिए ये मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है x बराबर 6 हो तो जब y बराबर 125, तो x जब 6 होगा तो y होगा 125। तो यहाँ कह रहा है जब y यानी y जब 27 हो तो x का मान हमको निकालना है। तो काफ़ी इजी है, आप इनको देखिए पहले, x बराबर K/3√y, तो आप इसको आप निकाल सकते हैं। x देखिए कितना दिया है 6, फिर बराबर कांस्टेंट वैल्यू ये 125, तो ये हो गया 6 इक्वल टू K/125 का घनमूल 5, तो K हो गया आपका 6×5 30, यानी कांस्टेंट वैल्यू आपका कितना आ गया 30। तो अब देखिए आपको यहाँ निकालना है x इक्वल टू, जो फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, फॉर्मेट तो आप देख ही रहे हैं, बस वही फॉर्मेट हम रख दिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए x आपको निकालना है, x बराबर कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू आप देख रहे होंगे, कांस्टेंट वैल्यू क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो ये हो गया 30 बटा ये y का मान देखिए कितना 27, तो ये x बराबर 30/3, यानी x का मान कितना हो गया 10। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं परेशानी हुआ हो तो थोड़ा दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा,
और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक भी दिया है जहाँ से आप बुक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम यहीं तक रहते हैं। अगला टाइप हम लेके आएंगे टाइप 12। टाइप 12 लेके आएंगे और टाइप 12 के बाद फिर हम मिसलेनियस लेके आएंगे। मिसलेनियस में हम बहुत प्रकार का क्वेश्चन लाएंगे जो कि थोड़ा टेढ़ा उड़ा क्वेश्चन होगा और हम सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऐसे क्या क्या लेके आने वाले हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये सब अगर देखना चाहते हैं, किस किस तरह का हम पढ़ाने वाले हैं, ये सब आपको जानकारी चाहिए तो आप पहले डिस्क्रिप्शन जाके बुक इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप बुक इंस्टॉल कीजिएगा, बुक में आप जितना टाइप देखेंगे, मैं टोटल टाइप आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको पता चल जाए कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर भी करें। और ये आने वाले समय में बेस्ट चैनल होगा मैथ रीजनिंग के लिए। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों।